हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कक्षा 10th क्लास के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का प्रश्न संख्या जो है यह प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि आपतन और परावर्तन। आप जानते हैं आपतन यानी कि आते हुए और परावर्तन मतलब जाते हुए। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, यानी कि हो रहा है यहाँ पे आपका उत्तर है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को, तो मानकर चलिए कि प्रकाश यह सूर्य की प्रकाश आप दे दिए, यहाँ से टॉर्च ही जला दिए, तो मानकर चलिए कि यह टॉर्च आप जला दिए तो यहाँ से लाइट दे रहा है ना, तो यह प्रकाश सीधे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी किसी वस्तु पर जाकर के यह टकराएगा ना। यानी कि यह टॉर्च को जला दिए हैं तो टॉर्च जलाने के बाद में कहाँ गया, यह किसी वस्तु से टकराने के लिए गया, और जब यह टकरा करके जब पुनः जब यहाँ से वापस होगा तब जा कर के यह वस्तु हमें कोई दिखाई देगा। ठीक है ना, जब तक यह किसी वस्तु से टकरा करके वापस नहीं लौटेगा तब वह हमें दिखाई नहीं देगा। यानी कि इसका उत्तर जो हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो यही आपका एग्जाम्पल में सपोज दैट मानकर चलिए क्या, यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से लौटने की प्रक्रिया को, यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश गया तो यहाँ टकरा गया ना, और टकरा करके जब पुनः वापस जब लौट गया तब वह वस्तु हमें दिखाई दिया। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया, यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है किरण आरेख, यानी कि आरेख मतलब होता है रेखा। ठीक है ना, यानी कि संकेत। आरेख मतलब क्या होता है, संकेत या रेखा, इशारा। तो देखिए प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को, यानी कि दर्शाना मतलब दिखाना। जैसे कि आप लोग सड़क पर चलते हैं तो सड़क के किनारे देखे होइएगा ऐसे बना रहता है, तीर चिन्ह बना रहता है ना। यानी कि जब तीर चिन्ह सीधे की ओर जब जाएगा तो समझिए कि यह आपकी दूरी क्या है, अभी और आगे मंजिल है आपकी। लेकिन जब रास्ता जहाँ से टर्निंग होता है, यानी कि ऐसे मतलब घुमा हुआ दिखेगा तो समझ जाए कि वहाँ से रास्ता क्या हो रहा है, यानी कि मुड़ रहा है ना। तो आप देखे हो ये सड़क के किनारे ऐसे बोर्ड बहुत सारा लगा रहता है जिस पर यह सारा चित्र लगा रहता है ना। तो इन सभी चित्रों के माध्यम से, यानी कि दर्शाने वाले रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर प्रश्न पूछे कि किरण आरेख किसे कहते हैं तो साफ एकदम आसान भाषा में आप बताइएगा कि प्रकाश के किरणों का पथ मतलब रास्ता, पथ में क्या होता है, रास्ता। तो पथ को दर्शाने वाले जो चित्र, यानी कि जिस चित्र के माध्यम से रास्ता को देखा जाता है या दिखाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न तो हो गया क्लियर है आपका। अगला है परावर्तन का नियम, यानी कि परावर्तन का नियम, किस किस कारण से यह परावर्तन का नियम परिवर्तित होता है या बदलाव होता है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, तो प्रकाश का परावर्तन, तो देखिएगा प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, यानी कि सतह मतलब कोई वस्तु के भाग, यानी कि उस पर पड़कर यह जिन नियमों का पालन करते हुए, यानी कि प्रकाश की कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः वापस लौट जाती है। क्या होती है? पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए परावर्तन का नियम में प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, यानी किसी वस्तु की सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए यह क्या होती है, करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब जैसे मानकर चलो प्रकाश यहाँ गया ना, तो एक सीधी रेखा में गया, लेकिन यह किसी वस्तु से टकरा करके पुनः वापस हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और अपतित किरण, यानी कि देखिए परावर्तन और अपवर्तन आप पढ़े हैं, तो परावर्तन मतलब जा करके पुनः लौट गया और अपवर्तन मतलब सीधे की ओर जा रहा है यह। ठीक है ना, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, इन नियमों को हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। और इसको फिगर के माध्यम से आप समझिए, यह है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम। देख रहे हैं ना, तो यह है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले
यह जो है यह समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल दर्पण। समतल मतलब होता है बराबर, एक लेवल का। दर्पण में शीशा होता है, तो यह जो हो गया यह आपका समतल दर्पण हो गया। हाई समतल दर्पण हो गया। इस पर अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि यह परावर्तन का नियम है। क्या है? परावर्तन का नियम है। क्या है? परावर्तन का नियम। तो देखिए सबसे पहली बात, यह तो आपका समतल दर्पण हो गया ना, जो कि ओ बिंदु पर आपतित होकर परावर्तित होती है, यानी कि यह सीधे जा रही है, यानी कि ए बिंदु से ए ओ बी, यानी कि यह बिंदु ए ओ हो गई जिसको आपतित किरण कहते हैं, और ओ बी हो गई, ओ और बी हो गया, तो यह क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। तो देखिए सबसे पहले बात, यानी कि यह आपका समतल दर्पण हो गया, और यह ए बिंदु से प्रकाश कहाँ जा रही है? ओ बिंदु पर। तो ए बिंदु से प्रकाश जब ओ बिंदु पर जा रही है तो यह आपतित किरण हो गई, लेकिन ओ बिंदु से पुनः टकरा करके जब यह बी पर वापस जब आ गई, यानी कि यह ओ बिंदु से टकराया, जो कि समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। और इसे टकरा करके जब यह वापस जब लौटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। है समझ में? यानी कि प्रकाश सीधे गई तो आपतित किरण, और वो बिंदु से, यानी कि समतल दर्पण के वो बिंदु से टकरा करके वह वापस लौटी, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। है समझ में? कोई दिक्कत? अब रहा ए ओ और एन, यानी कि यह क्या है? आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ए ओ एन पर आई आपका क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है। और यही आपका ओ एन बी या बी ओ एन कहिए, इस कोण पर आपका आर जो कि परावर्तित कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? परावर्तित कोण बन रहा है। समझ में आया? तो देखिए यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया आपका परावर्तित किरण, यानी कि समतल दर्पण पर ए बिंदु से प्रकाश जब गई और ओ बिंदु से टकरा करके वापस आई, यानी कि ए से ओ तक गई, तो यह आपतित किरण। ठीक है। और ओ से टकरा करके पुनः जब यह बी पर आए तो क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। और यह अविलंब, यानी कि ओ एन पर अविलंब बना। ठीक है ना, तो यह आपका आपतन कोण आई हो गया, और हाई आपका परावर्तित कोण, यानी कि परावर्तित कोण क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है। और हाई आपका जो हो गया ना, यह क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब तो आसानी से बता सकते हैं, अभिलंब यानी कि ओ और एन क्या है? अभिलंब है। कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए इसकी परिभाषा, आपतित किरण। सबसे पहले आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जी यहाँ बताएं, आपको फिगर में दिखाया ना, यानी कि ए ओ पर गया तो यह आपतित किरण हो गया। है समझ में? यानी कि ए ओ पर जा करके यह अभिलंब यानी सीधी रेखा में जा रहा है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह आपतित किरण हो गया, जो कि परिभाषा में भी दर्शाया गया है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो ए ओ है, जो बताएं पहले ही, ए और ओ जो फिगर में है। समझ में आ रहा है ना? तो ए और ओ आपतित किरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपतन बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जो कि यहाँ देखिए, यह है आपतन बिंदु, जो कि वो बिंदु हो गया ना, वो सतह हो गया। यह आपतित किरण जब यहाँ से गया तो जाने के बाद में, यानी कि यह किरण यहाँ आई तो ओ पर टकराई, तो ओ यानी कि आपका आपतन बिंदु हो गया, यानी कि एक पॉइंट हो गया, स्टॉपेज हो गया, जहाँ जा करके मिल गया, टकरा गया, तो यह क्या हो गया? आपका आपतन बिंदु हो गया। है समझ में? उसके बाद है आपका, देखिए, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, जो कि ओ क्या है? आपका आपतन बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं। परावर्तित किरण, देखिए अभी आपको परिभाषा में बताए हुए थे कि ए ओ से जा करके, यानी कि आपतित किरण ओ बिंदु से जा करके और यहाँ टकराई, और टकरा करके पुनः जब वापस लौट गई, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। है समझ में? यानी कि जिस माध्यम में चलकर, माध्यम मतलब रास्ता, ठीक है ना, यानी कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है,
यानी कि है तो यहाँ गई ना, तो ये एक सतह पर जा कर के वो बिंदु पर मिला ना, तो है आपका एक सतह हो गया। और यह आती है और फिर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि ये पुनः वापस हो गई ना, है समझ में। यानी कि आप यहाँ से गए और जा कर के पुनः फिर से लौट गए, तो आप अपने नियत जगह पर ही आइएगा ना। तो यह यानी कि गए और फिर वापस लौट गए। आप लोग कहता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, जा कर के तुरंत वहाँ से काम नहीं हुआ, पुनः वापस आ गए। यह खेल खेलते हैं तो उसमें होता है ना कि आप दौड़े दौड़े गए, एक स्टॉपेज होता है, वहाँ से छू करके तुरंत वापस हो गए। यानी कि यही आपका आपतित किरण हो गया और दूसरा आपका परावर्तित किरण हो गया। समझ में आया। उसके बाद है अभिलंब, देखिए यहाँ पे, और यह ओ बी है। यानी कि क्या है आपका परावर्तित किरण, ओ और बी है। क्या है, ओ और बी है, जो कि पहले ही बता चुके हैं ना, ओ और बी है। और देखिए अभिलंब, जो कि पहले बता चुके हैं कि ओ और एन पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जिसको टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। टूटी रेखा का मतलब समझता है ना, यानी कि ऐसे यह टूटी रेखा हो गया और ऐसे खींच दीजिएगा तो यह अभिलंब नहीं होगा, यह अभिलंब नहीं होगा। लेकिन इसको जब बिंदु बिंदु करके, जब डॉट डॉट करके जब निकालिएगा ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में आया। तो देखिए अभिलंब किसी समतल सतह पर, समतल मतलब होता है बराबर, समतल मतलब क्या होता है, बराबर। तो किसी समतल सतह पर, सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। आया समझ में। तो यह समतल दर्पण देखिए यहाँ पे, अच्छे से समझिएगा इसको। है तो समतल दर्पण हो गया, जो कि आपका ओ बिंदु आपतन बिंदु हो गया ना। और आपतन बिंदु पर खींचे गई लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ओ एन इस पर लंब हो गया ना, ओ एन यहाँ, ओ और यहाँ एन, तो यह आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है।